अगर मैं आपसे कहूं कि मानव इतिहास में ऐसी चीजें मौजूद है जो न तो विज्ञान समझा पाया है, न ही इतिहास ने स्वीकार की है, तो क्या आप यकीन करेंगे? क्योंकि आज जो आप सुनने वाले हैं वो सिर्फ खोजे नहीं है, वो सवाल है। ऐसे सवाल जो हमारी पूरी समझ को हिला देते हैं, हमारी मान्यताओं को चुनौती देते हैं। ये वो पहेलियां हैं जो सदियों से हमें घेरे हुए हैं और हर जवाब के साथ एक नया सवाल खड़ा कर देती है। और सबसे डरावनी बात, इनमें से कुछ आज भी हमारे बीच मौजूद है, अपनी खामोशी से हमें घूरते हुए। ये हमें याद दिलाते हैं कि हम अपने अतीत के बारे में कितना कम जानते हैं। लेकिन रुकिए, असली बेचैनी तो आगे आने वाली है, क्योंकि ये रहस्य सिर्फ पत्थरों या पुरानी किताबों में नहीं छिपे हैं। ये हमारे अपने इतिहास की नींव को हिलाने की क्षमता रखते हैं। कल्पना कीजिए, 1929 का इंग्लैंड। द्वितीय विश्व युद्ध की आहट सुनाई दे रही थी, लेकिन एक शांत से इलाके में जमीन के नीचे एक अविश्वसनीय रहस्य छुपा हुआ था। एक विशाल जहाज का दफन स्थल जो सदियों से मिट्टी के नीचे सोया हुआ था। जब इसे खोजा गया तो दुनिया दंग रह गई। यह सिर्फ एक जहाज नहीं था, बल्कि एक शाही मकबरा था जिसमें 2000 से ज्यादा बेशकीमती चीजें मौजूद थी। सोना, चांदी, कीमती गहने, राजाओं जैसे हथियार, एक शानदार हेलमेट जो किसी योद्धा राजा की शान बताता था। यह सब कुछ इतनी भव्यता से रखा गया था कि यह किसी साधारण इंसान का नहीं हो सकता था। इतिहासकार एकमत थे, यह किसी अत्यंत शक्तिशाली और धनी शासक का था। लेकिन सवाल यह है, अगर यह किसी राजा का था तो उसका नाम इतिहास से क्यों मिटा दिया गया? क्यों किसी भी दस्तावेज में इस महान शासक का जिक्र नहीं मिलता? क्या किसी ने जानबूझकर इस खजाने और इसके मालिक को भुला देने की कोशिश की? क्या यह किसी ऐसे साम्राज्य का हिस्सा था जिसे इतिहास के पन्नों से मिटा दिया गया? या फिर यह किसी ऐसे व्यक्ति का था जिसकी शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके नाम का उल्लेख भी खतरनाक माना जाता था? आप क्या सोचते हैं? क्या इतिहास हमेशा सच बताता है, या सिर्फ उतना ही जितना हमें दिखाना चाहता है? सटन हू का रहस्य हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हमारे अतीत में कितने ऐसे गुमनाम नायक और साम्राज्य दफन हैं जिनके बारे में हम कभी जान नहीं पाएंगे। अब जरा मिस्र चलिए, रेगिस्तान की उस सुनसान घाटी में जहां मौत भी सोने में लिपटी हुई थी। 1922 में जब हॉवर्ड कार्टर ने तुतनखामुन के मकबरे का दरवाजा खोला तो दुनिया की सांसें थम गई। हजारों साल से बंद, अछूता, जैसे किसी ने कहा हो, इसे मत खोलना। यह एकमात्र ऐसा शाही मकबरा था जो लुटेरों से बचा रहा, और इसके अंदर का नजारा किसी सपने से कम नहीं था। सोने के ताबूत, कीमती गहने, कलाकृतियां, हर चीज चमक रही थी, जैसे समय ने उसे छुआ ही ना हो। लेकिन जब इसे खोला गया तो सिर्फ खजाना नहीं निकला, बल्कि निकला एक डर। एक के बाद एक मकबरे की खुदाई से जुड़े लोग रहस्यमय तरीके से मरने लगे। लॉर्ड कार्नरवॉन, जिन्होंने खुदाई को वित्त पोषित किया था, कुछ ही हफ्तों में चल बसे। उनके बाद कई और लोग जो मकबरे के संपर्क में आए थे, अजीब बीमारियों या दुर्घटनाओं का शिकार हुए। संयोग या सच में कोई प्राचीन अभिशाप? क्या फिरौन ने अपनी शांति भंग करने वालों के लिए कोई अदृश्य जाल बिछाया था? वैज्ञानिक इसे बैक्टीरिया या मकबरे के अंदर की जहरीली गैसों से जोड़ते हैं, लेकिन मौतों का सिलसिला और उनका सही समय आज भी कई लोगों को सोचने पर मजबूर करता है। आप खुद से पूछिए, अगर ये सिर्फ कहानी थी तो मौतें इतनी सही समय पर क्यों हुई? और यहीं से कहानी और गहरी हो जाती है। क्या प्राचीन मिस्रवासी ऐसी शक्तियों को जानते थे जिन्हें हम आज भी नहीं समझते? अब सोचिए, अगर मैं कहूं कि धर्म, सभ्यता और समाज ये सब खेती से पहले अस्तित्व में थे। तुर्की की जमीन के नीचे 11,000 साल पुराना एक स्थल गोबेकली टेपे। यह इतना पुराना है कि जब इंसान गुफाओं में रहता था, शिकार करता था और खानाबदोश जीवन जीता था, तब ये विशाल पत्थर खड़े किए गए। यह पिरामिडों से भी हजारों साल पुराना है और स्टोनहेंज से भी कहीं ज्यादा प्राचीन। यहां पर विशालकाय टी आकार के पत्थर के खंभे हैं
जिन पर जानवरों और रहस्यमय प्रतीकों की नक्काशी की गई है। ये पत्थर इतने भारी हैं, कुछ का वजन 20 टन तक है, कि आज की मशीनें भी इन्हें हिलाने में सोच में पड़ जाए। तो सवाल यह है, उस समय इंसान के पास कौन सी तकनीक थी? कैसे उन्होंने इन पत्थरों को तराशा, ढोया और इतनी सटीकता से खड़ा किया? और क्यों इतिहास की किताबें इस पर चुप है? गोबेकली टेपे हमारी सभ्यता की पूरी समझ को उलट देता है। यह बताता है कि शायद पहले धर्म आया, फिर समाज और फिर खेती, न कि इसका उल्टा। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हम प्राचीन मानव की क्षमताओं को कम आंकते रहे हैं? क्या उनके पास कोई ऐसा ज्ञान था जो समय के साथ खो गया? और यही वो पल है जहां इतिहास घबराने लगता है, क्योंकि यह हमें एक ऐसे अतीत की ओर इशारा करता है जो हमारी कल्पना से भी परे है। अब मिस्र लौटते हैं, लेकिन इस बार एक ऐसे राजा के पास जिसने खुद को भगवान माना, रामसेस द्वितीय, जिसे रामसेस द ग्रेट के नाम से जाना जाता है। उसका शासनकाल मिस्र के इतिहास का स्वर्ण युग था। उसके मकबरे सिर्फ दफनाने की जगह नहीं, बल्कि संदेशों की भूल भुलैया है। उसकी विशालकाय मूर्तियां, अब्बू सिंबल के मंदिर और उसकी कब्र की दीवारें, ये सब सिर्फ सजावट नहीं है। दीवारों पर बने चित्र और हायरोग्लिफिक्स सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, बल्कि कोड है। ये प्राचीन ज्ञान, खगोलीय गणनाओं और शायद भविष्यवाणियों के रहस्य छिपाए हुए हैं। कुछ दरवाजे आज भी बंद हैं, कुछ गलियारे आज भी अनछुए हैं। पुरातत्वविदों को लगता है कि रामसेस के मकबरे में अभी भी कई गुप्त कक्ष और मार्ग हो सकते हैं, जो सदियों से किसी की नजर से छिपे हुए हैं। आप सोचिए, अगर वो दरवाजे खुल गए तो क्या निकलेगा? इतिहास या कुछ ऐसा जो हमें डराता है? क्या रामसेस ने अपने ज्ञान और शक्ति के कुछ सबसे गहरे रहस्य इन दीवारों में कैद कर दिए थे? क्या वे हमें किसी ऐसी सच्चाई से अवगत करा सकते हैं जो हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे? मिस्र के ये अनसुलझे रहस्य हमें प्राचीन सभ्यताओं की असीमित बुद्धिमत्ता और उनके द्वारा छोड़ी गई पहेलियों पर विचार करने के लिए मजबूर करते हैं। और फिर आता है एक शहर जो था लेकिन अब नहीं है। कल्पना कीजिए, एक विकसित सभ्यता, शानदार मंदिर, मजबूत दीवारें, उन्नत जल निकासी प्रणाली, सब कुछ, लेकिन अचानक खामोशी। मोहनजोदड़ो या माया सभ्यता के कई शहर ऐसे ही रहस्यमय तरीके से गायब हो गए। न युद्ध के निशान, न किसी हमले के सबूत। तो लोग कहां गए? क्या धरती ने उन्हें निगल लिया? क्या कोई प्राकृतिक आपदा इतनी भीषण थी कि पूरी सभ्यता ही मिट गई? या उन्होंने कुछ ऐसा देख लिया जिसके बाद लौटना मुमकिन नहीं था? क्या कोई अज्ञात बीमारी, जलवायु परिवर्तन या किसी आंतरिक संघर्ष ने उन्हें खत्म कर दिया? या फिर कोई और ही शक्ति थी जिसने उन्हें अदृश्य कर दिया? इन खोए हुए शहरों के खंडहर आज भी हमें घूरते हैं, अपनी अनकही कहानियों के साथ। आप क्या मानते हैं? सभ्यताएं खत्म होती है या छुपा दी जाती है? क्या ऐसा हो सकता है कि कुछ सभ्यताएं इतनी उन्नत हो गईं कि उन्होंने अपनी दुनिया को ही छोड़ दिया? या फिर वे किसी ऐसी घटना का शिकार हुईं जिसे हम आज भी समझ नहीं पाते? ये रहस्य हमें अपनी खुद की सभ्यता की नश्वरता और भविष्य के बारे में सोचने पर मजबूर करते हैं। अब जरा सोच बदलिए और मिलिए एक इंसान से जिसका दिमाग अपने समय से सैकड़ों साल आगे था। लियोनार्डो दा विंची। वह सिर्फ एक कलाकार नहीं था, बल्कि एक वैज्ञानिक, आविष्कारक, इंजीनियर और दार्शनिक भी था। उसकी पेंटिंग्स खूबसूरत हैं, लेकिन मासूम नहीं। वे रहस्यों और प्रतीकों से भरी हुई हैं, जो आज भी कला इतिहासकारों और रहस्य उत्साही लोगों को मोहित करती है। मोनालिसा की रहस्यमय मुस्कान इतनी असहज क्यों लगती है? क्या वह सिर्फ एक महिला का चित्र है या उसमें कोई गहरा संदेश छिपा है? क्या उसकी आंखों में, उसके होठों के घुमाव में कोई गुप्त कोड है जो दा विंची ने भविष्य के लिए छोड़ा था? और द लास्ट सपर में, अगर वो पात्र सच में महिला है, जैसा कि कुछ सिद्धांत सुझाते हैं, मैरी मैगडलीन के रूप में, तो फिर इतिहास ने हमें झूठ क्यों बताया? दा विंची ने अपने नोट्स और चित्रों में कई गुप्त संदेश और आविष्कार छिपाए थे,
जो उसके समय से बहुत आगे थे। क्या दा विंची सच छुपा रहा था या सच को भविष्य के लिए छोड़ रहा था? क्या उसने अपने कलाकृतियों में ऐसे संकेत छोड़े थे जो हमें किसी प्राचीन ज्ञान या भविष्य की भविष्यवाणी की ओर इशारा करते हैं? उसके काम आज भी हमें चुनौती देते हैं कि हम सिर्फ वही न देखें जो सतह पर है, बल्कि उसके पीछे छिपे गहरे अर्थों को भी समझें। और अब कहानी और भी अजीब होने वाली है। 1912 में एक किताब मिलती है, वॉयनिच पांडुलिपि, 240 पन्ने, एक अजीब भाषा, कोई समझ नहीं पाया। यह एक ऐसी किताब है जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन कोड ब्रेकर्स और भाषाविदों ने भी डिकोड नहीं कर पाया है। इसमें ऐसे पौधे चित्रित हैं जो धरती पर नहीं मिलते, ऐसी आकृतियां जो तर्क से बाहर है, और ऐसे खगोलीय चार्ट जो किसी अज्ञात ब्रह्मांड को दर्शाते हैं। तो यह किताब किसने लिखी? क्या यह किसी गुप्त समाज का ज्ञान है जो किसी प्राचीन सभ्यता के रहस्यों को छिपाए हुए है, या किसी ऐसी बुद्धि का जो इंसान नहीं थी? क्या यह किसी समानांतर आयाम से आया हुआ ज्ञान है, या किसी ऐसे व्यक्ति का काम है जो अपने समय से बहुत आगे था? अगर यह सिर्फ मजाक था तो इसे आज तक कोई पढ़ क्यों नहीं पाया? वॉयनिच पांडुलिपि हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि क्या हमारे पास अभी भी ऐसे ज्ञान के भंडार हैं जिन्हें हम समझ नहीं सकते? क्या यह किसी ऐसी भाषा में लिखा गया है जो अब मौजूद नहीं है, या यह किसी ऐसे कोड में है जिसे तोड़ने के लिए हमें एक नई सोच की जरूरत है? यह रहस्य हमें अज्ञात की ओर खींचता है और हमें यह स्वीकार करने पर मजबूर करता है कि हमारी दुनिया में अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। अब ऊपर देखिए, आसमान से पेरू का रेगिस्तान और जमीन पर बनी विशाल आकृतियां, नाज़का लाइंस, ये इतनी बड़ी है कि जमीन से दिखती ही नहीं। मकड़ी, बंदर, हमिंगबर्ड और कई ज्यामितीय पैटर्न, ये सब हजारों साल पहले बनाए गए थे। लेकिन इन्हें किसने बनाया, और सबसे महत्वपूर्ण, किसके लिए? तो फिर इन्हें बनाया किसके लिए गया? देवताओं के लिए, तारों से आने वालों के लिए, या किसी को संकेत देने के लिए? क्या ये प्राचीन खगोलीय कैलेंडर थे जो सितारों की चाल को दर्शाते थे, या ये किसी धार्मिक अनुष्ठान का हिस्सा थे जो अदृश्य शक्तियों को समर्पित थे? और सबसे डरावनी बात, इनका मकसद आज भी अज्ञात है। नाज़का लाइंस हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताओं का ब्रह्मांड के साथ क्या संबंध था। क्या वे हमसे ज्यादा जानते थे? क्या उनके पास ऐसी तकनीक थी जिससे वे इतनी विशाल आकृतियां बना सकते थे, या उन्होंने किसी बाहरी मदद का सहारा लिया था? यह रहस्य हमें अपनी दुनिया से परे देखने और अज्ञात संभावनाओं पर विचार करने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन अब आता है आखिरी रहस्य। 1901, ग्रीस का समुद्र। एक जहाज के मलबे से एक टूटा हुआ यंत्र मिलता है, एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म। इसे देखकर वैज्ञानिक सन्न रह गए। गियर्स, चक्र, गणनाएं, यह एक जटिल खगोलीय कैलकुलेटर था, 2000 साल पुराना, और फिर भी इतना उन्नत कि आज का कंप्यूटर शर्मिंदा हो जाए। यह यंत्र सूर्य, चंद्रमा और ग्रहों की चाल की भविष्यवाणी कर सकता था, ग्रहणों की गणना कर सकता था, और ओलंपिक खेलों के चक्र को भी ट्रैक कर सकता था। तो सवाल यह नहीं कि यह क्या था, सवाल यह है ऐसी तकनीक आई कहां से? उस समय में जब हम सोचते हैं कि इंसान इतना उन्नत नहीं था, यह यंत्र कैसे बनाया गया और फिर गायब क्यों हो गई? क्या यह किसी खोई हुई सभ्यता का ज्ञान था? क्या यह किसी ऐसे जीनियस का काम था जिसका नाम इतिहास से मिट गया, या यह किसी बाहरी स्रोत से आया था? एंटीकाइथेरा मैकेनिज्म हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि प्राचीन दुनिया में ऐसी कितनी और उन्नत तकनीकें थीं जो समय के साथ खो गई। यह हमें अपनी तकनीकी प्रगति पर सवाल उठाने और यह स्वीकार करने के लिए प्रेरित करता है कि हम अपने अतीत के बारे में बहुत कम जानते हैं। और अब सबसे अहम सवाल, अगर प्राचीन इंसान इतना उन्नत था, अगर उसने वो सब जान लिया था जो हम आज सीख रहे हैं, तो फिर हम क्यों मानते हैं कि हम सबसे आगे हैं? क्या हम सिर्फ इतिहास का एक और खोया हुआ अध्याय है जो अपनी बारी का इंतजार कर रहा है? ये रहस्य हमें विनम्र बनाते हैं,
और हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमारी दुनिया में अभी भी कितना कुछ ऐसा है जिसे हम नहीं जानते। ये हमें चुनौती देते हैं कि हम अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाएं और अज्ञात को गले लगाएं। इतिहास सिर्फ किताबों में लिखी कहानियां नहीं है, ये एक जीवित, सांस लेता हुआ रहस्य है जो हर मोड़ पर हमें चौंका सकता है। अगर यह वीडियो आपको सोचने पर मजबूर कर दे तो समझिए रहस्य ने अपना काम कर दिया। अब आपकी बारी है, कमेंट में बताइए इनमें से कौन सा रहस्य आपको सबसे ज्यादा डराता है और क्यों। क्या आप किसी और अनसुलझे रहस्य के बारे में जानते हैं जो हमारी समझ को चुनौती देता है? अपने विचार हमारे साथ साझा करें। और अगर आप नहीं चाहते कि अगला रहस्य आपसे छूट जाए तो मिस्ट्री मैनर के साथ जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि आप हमारे अगले रोमांचक वीडियो को मिस न करें, क्योंकि यहां हर वीडियो के बाद सवाल और भी गहरे हो जाते हैं और रहस्य और भी रोमांचक।